प्यारे विद्यार्थियों, आज चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक्टिविटी 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्टिविटीज़ आज हमको 2 करनी है। कल हमने इससे पहले वाला पोर्शन आपको बताया था और उसमें ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए जो टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि किस फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है और प्रोटीन है या फिर फैट है। तो एक्टिविटी 2 से हम चलेंगे। इसमें आप देखिए टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टार्च टेस्ट के बारे में। टेस्ट ऑफ स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो इसको आगे पढ़िए। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन ले लेना है, भोजन की थोड़ी सी मात्रा लेनी है और कोई भी भोज्य पदार्थ ले लेना है। ये कच्चा भी हो सकता है, पका हुआ भी हो सकता है। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब क्या करना है, जो हमने भोज्य पदार्थ लिया उस भोज्य पदार्थ में हमने 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के लेने हैं। आयोडीन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो कैसे बनाया जाता है। कल हमने बात की थी डाइल्यूट सॉल्यूशन of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। तो जो पानी है टेस्ट ट्यूब में ले करके उसमें थोड़ा सा हम टिंचर आयोडीन डाल देते हैं और ये डाइल्यूट बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह से करना है। फूड मटेरियल लेना है और उसके ऊपर 2-3 बूंदें आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। नीचे फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं बुझो और पहेली हैं या 2 स्टूडेंट हैं। ये आयोडीन सॉल्यूशन वहाँ पर रखा है एक शीशी में, आप देख सकते हैं इसी प्रकार का होता है ये। और आप उन्होंने क्या किया, आलू को ले लिया है। फूड आइटम में रॉ मटेरियल इन्होंने ले लिया, आलू पोटैटो को रखा है और उसमें उन्होंने क्या किया, ड्रॉपर की सहायता से, वो छात्रा ड्रॉपर की सहायता से आलू को काट लिया उन्होंने। उसको काटने के बाद 1 ड्रॉप उसकी आयोडीन की डाल रही है। ये जो फिगर है दैट इज़ 2.1 फिगर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। आगे देखना है ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको देखना है, प्रेक्षण करना है, क्या इस फूड आइटम में कोई चेंज आता है। जो फूड आइटम है उसके रंग में कोई चेंज आता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या ये जो फूड आइटम था, आलू का टुकड़ा था, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है, नीले काले रंग का हुआ। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल ब्लू ब्लैक कलर का होता है, तो आप मान के चलिए कि उसमें स्टार्च की मौजूदगी है, स्टार्च उसमें मौजूद है। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हमने क्या किया, स्टार्च के टेस्ट के लिए हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, उस भोज्य पदार्थ में आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालते हैं। अगर वो भोज्य पदार्थ ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें स्टार्च है पक्का, और अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए इसमें स्टार्च नहीं है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। तो हमने पीछे आपको एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अलावा भी आप देख लीजिए किसी और भोज्य पदार्थ में भी आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके देख सकते हैं। अगर वो भोज्य पदार्थ भी ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और जो भी आप भोज्य पदार्थों को टेस्ट कर रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन जो होंगे, प्रेक्षण होंगे, आपके रिजल्ट होंगे, परिणाम जो होंगे, उनको एक टेबल 2.2 है, इसमें हम उसको लिखेंगे। ओके, तो स्टार्च का टेस्ट आपने पढ़ लिया। तो आपने क्या देखा, स्टार्च के टेस्ट को कैसे किया जाता है। फूड मटेरियल में 2 to 3 ड्रॉप्स हम क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं। अगर फूड मटेरियल ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो समझ लीजिए उसमें स्टार्च है। अब है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब पहले तो हमने जो पढ़ा पेज नंबर 9 में था, तो दैट इज़ टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट हमने कर लिया।
अब हम करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करना है। जो फूड मटेरियल तो मेन जो थे वो क्या क्या हैं हमारे, वो हैं कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो सबका टेस्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। आपने कल पढ़ा ना, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड होते हैं वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स। कल ध्यान है आपको, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, तो दे आर carbohydrates is there, proteins are there, fats, vitamins and minerals. Okay, and in addition there was dietary fibers and water. Yesterday we read that. Okay, now टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के टेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। अपनी बुक में आप ध्यान से देखिए, पेज नंबर 10 में चल रहा हूँ मैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन में चल रहा हूँ। ओके, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे स्टार्च का टेस्ट किया था हमने, उसमें भी हमने क्या किया था, थोड़ा सा फूड आइटम लिया था, खाद्य पदार्थ लिया था। इसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेंगे। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो प्रोटीन के टेस्ट में आपने ध्यान क्या करना है, यदि आप जो भी मटेरियल ले रहे हैं वो ठोस है, ओके, दानों के रूप में है, तो आपने सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और अगर पेस्ट नहीं है, वैसे सॉलिड है, पेस्ट नहीं बन रहा उसका, तो पाउडर बना लेना है। तो उसको हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राइंड और मैश कर लेंगे। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, या तो इसको पीस लीजिए या मैश कर लीजिए आप। ओके, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, जो पेस्ट लिया आपने या पाउडर लिया आपने, उसको आपने एक साफ टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा की है, उसमें रख लेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब उसमें क्या करना है, परख नली में आपने थोड़ा पेस्ट या पाउडर ले लिया और 10 ड्रॉप आपने पानी की उसमें डाल दी, एंड सेक दी टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाना है। ओके, नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर। ड्रॉपर भी आप जानते हैं। अब आपने एक ड्रॉपर का प्रयोग करना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू दी टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या किया, सबसे पहले एक ड्रॉपर की सहायता से सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या डाला परख नली में आपने, उसमें परख नली में आपके पास क्या है, पेस्ट है, फूड मटेरियल का पेस्ट है या पाउडर है, तो उसमें आपने ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ copper sulfate. You have to add 2 drops only of copper sulfate. Copper sulfate is a chemical which present in your lab. Okay, तो क्या करना है, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। 10 ड्रॉप किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा। अब वो जो टेस्ट ट्यूब से क्या क्या डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में आपने पहले आपने उसमें पेस्ट डाल रखा है, जो भी फूड मटेरियल आपने लिया, और उसमें आपने 2 ड्रॉप आपने कॉपर सल्फेट की डाल दी हैं और 10 ड्रॉप आपने कास्टिक सोडा की डाल दी हैं। समझ गए हैं आप। तो फिगर 2.2 में आपको देखना है, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। आपके साथी हैं, ओके, इनका नाम कुछ भी रख लीजिए आप। इन्होंने क्या किया, इनके सामने कास्टिक सोडा की एक बोतल रखी है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन रखा हुआ है। उनके हाथों में टेस्ट ट्यूब है, कांच की एक नलिका है। ऊपर से अपने दूसरे हाथ से वो, एक हाथ से तो पकड़े हैं टेस्ट ट्यूब को, दूसरे हाथ से वो ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद डाल रहे हैं उसमें कॉपर सल्फेट की, 10 बूंद डाल रहे हैं कास्टिक सोडा की। ओके, सेक वेल। अब क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से परख नली को हिलाना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। और कुछ देर तक टेस्ट ट्यूब को रख देना है। टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी आता है, ओके, हमारी प्रयोगशाला में रहता है, हमारी लेबोरेटरी में रहता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के लिए एक स्टैंड भी आता है। उसमें टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है तो हिलती नहीं है वो। व्हाट डू यू सी, अब आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अब फिर रंग को देखना है आपने। अब आपने ये देखना है कि इस परख नली में, परख नली तो कांच की नली है, बाहर से उसमें दिखाई देता है अंदर क्या है। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट।
अब ये देखना है कि वो टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल हमने रखा था, जिसमें हमने कास्टिक सोडा भी डाल रखा है, कॉपर सल्फेट भी डाल रखा है, वो मटेरियल भी ले रखा था, तो उसका कलर बैगनी हुआ या नहीं हुआ, ये देखना है आपने। ओके, तो क्या है, ये वॉयलेट कलर। अगर वॉयलेट कलर आता है, बैगनी रंग आता है, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। जो फूड आइटम हमने लिया था, अगर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें वॉयलेट कलर आता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रोटीन की प्रेजेंस है। देयर इज प्रोटीन इन दिस type of food material. Okay, now you can repeat this test on other food items. तो आपको देखना है जो आपने प्रोटीन के लिए टेस्ट किया, ये आप 2-3 अनाजों में और देख लीजिए, 2-3 भोज्य पदार्थों में और देख लीजिए। अगर वॉयलेट कलर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए उसमें प्रोटीन है। अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए उसमें प्रोटीन नहीं है। अगर जो स्टार्च का टेस्ट आपको बता ही दिया मैंने, तो अब चलिए टेबल 2.2, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आइटम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स इन सम फूड आइटम्स, कुछ भोज्य पदार्थ दिए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले लिखा है फूड आइटम। ओके, जैसे फूड आइटम आप देख लो, सबसे पहला क्या लिखा है, रॉ पोटैटो, कच्चे आलू हैं। फिर उसके बाद दूध है, उसके बाद ग्राउंड नट है, मूंगफली। फिर है अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है, चावल का आटा है। फिर कुक्ड राइस है, फिर ड्राई कोकोनट है। ओके, फिर अनकुक्ड तोर की दाल है, पाउडर है उसका। फिर कुक्ड दाल है, पकी हुई दाल है। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी का एक टुकड़ा है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, कोई फल का एक टुकड़ा है। बॉयल्ड एग है। ओके, बॉयल्ड एग है, ये वाइट प्रोटीन, जो वाइट रंग का उसका पार्ट होता है वो देखना है, वाइट पोर्शन। अब देखिए, पहले को हम देख लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। ओके, रॉ पोटैटो जो हमारा चावल है, सॉरी रॉ पोटैटो है, मतलब आलू है, आलू है और कैसा है, कच्चा है। उसमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया तो उसमें स्टार्च था। अब स्टार्च कब होता है, जब कलर कैसा आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है। ओके, ब्लू ब्लैक कलर जब आता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, अब देखा हमने प्रोटीन, प्रोटीन को हम कैसे देखते हैं, प्रोटीन को देखते हैं जब वॉयलेट कलर आता है, तो इसमें कोई कलर नहीं आया। फैट का टेस्ट हमने किया नहीं, अभी फैट हम आगे पढ़ लेंगे। मीन्स कहने का मतलब जो रॉ पोटैटो है, जो आलू है, कच्चा आलू, उसमें केवल क्या पाया गया, हमने जब टेस्ट किया, स्टार्च पाया गया। अब देखिए मिल्क में क्या मिला हमको, प्रोटीन मिला। ऐसे ग्राउंड नट में हमको क्या मिलता है, फैट मिलती है। और ये पाउडर्ड राइस जो बिना पका हुआ चावल है, इसमें भी हमको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। कुक्ड राइस में हमको स्टार्च मिलेगा। ड्राई कोकोनट में हमको फैट मिलेगी। अनकुक्ड तोर दाल में पाउडर है उसका, इसमें हमको स्टार्च भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी इसमें। फिर है कुक्ड दाल, जो दाल पक चुकी है, उसमें स्टार्च भी होगा और प्रोटीन भी होगी। ओके, स्लाइस ऑफ वेजिटेबल के टुकड़े, वेजिटेबल में, सब्जियों में स्टार्च सब में पाया जाता है, स्टार्च होगा इसमें। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, तो आप यस लिखोगे किसमें, स्टार्च में। जो हमारे फ्रूट होते हैं वो सब स्टार्च होती हैं, ठीक है। इसके बाद बॉयल्ड एग है, तो बॉयल्ड एग में क्या होगी, प्रोटीन होगी, ध्यान रखिएगा, उसके वाइट पोर्शन में प्रोटीन होती है। अब इसके बाद आप दाल इसमें भर लें तो मस्टर्ड ऑयल आप लिख सकते हैं अगला। ओके, चना लिख सकते हैं, मूंगफली लिख सकते हैं। तो ऐसे मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है, प्रोटीन लिख सकते हो आप इसमें। ओके, मस्टर्ड ऑयल में प्रोटीन लिख सकते हो। ऐसे ही चना दाल में आप स्टार्च भी लिखोगे, प्रोटीन भी लिखोगे। अब ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है, इसमें स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होती है और फैट भी होती है। तो इस प्रकार आपने सारणी को देखा कि एक फूड आइटम में 2 से 3 न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। जैसे ग्राउंड नट में, मूंगफली में, लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो तीनों टेस्ट में पास हो गया, ठीक है। और जैसे रॉ पोटैटो था, इसमें केवल क्या है, स्टार्च है। तो जहाँ पर जो चीज़ मैंने बता रखी है उसको यस और नो में आप लिख देंगे। नो को आपको डैश कर देना, बाकी आप यस कर दीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज टेस्ट ऑफ फैट्स
अब हमने अभी किस किस के टेस्ट पढ़ लिए हैं। अभी हमने टेस्ट पढ़े हैं, स्टार्च का पढ़ लिया हमने, प्रोटीन का पढ़ लिया हमने। ओके, अब हम टेस्ट फॉर फैट पढ़ेंगे। फैट के लिए वसा कहते हैं इसको हिंदी में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टेस्ट फॉर फैट्स। वी हैव ऑलरेडी seen about the test for starch, test for protein. Now the next one is test for fats. Take a small quantity of a food item. थोड़ा सा भोज्य पदार्थ लीजिए। अब ये देखिए कैसे कर रहे हैं। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े में इस भोज्य पदार्थ को लपेट लेना है। एंड क्रश, और दबाना है ऊपर से। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, तो ऐसे दबाना है आपने कि कागज़ फटे ना। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब पेपर को आपने खोल लेना है, मटेरियल को खोल लेना है, इसको फैला लेना है कागज़ को। और उसके बाद देखिए ध्यान से कागज़ को। डज इट हैव ओनली डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसमें आपको देखा कि कोई तेल का धब्बा जैसा मिलता है हमको। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, इसको सामने धूप जहाँ आपका लाइट जली है या सूर्य है उधर की ओर लगाइए। तो आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, तो आप देखते हैं उसमें आगे पीछे हमको बल्ब दिखाई देता है, धुंधला सा बल्ब दिखाई देते हैं। थ्रू द दिस पैच, इस धब्बे के जरिए दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कागज़ में आप मूंगफली को लपेट लीजिए, उसको थोड़ा क्रैश कर लीजिए। ओके, ग्राउंड नट को थोड़ा सा उसको दबा दीजिए, तो आप जब कागज़ को, मूंगफली को हटाएंगे, कागज़ को खोलेंगे, जहाँ पर मूंगफली थी वहाँ पर तेल लग जाता है। तो समझ लीजिए कि उसमें क्या है, मूंगफली में, ग्राउंड नट में, दैट इज़ फैट, प्रेजेंस ऑफ फैट। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, तो ये ऑयली जो धब्बा हो जाता है वहाँ पर एक पैच बन जाता है, वो दिखाता है कि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, क्या मौजूद है, फैट मौजूद है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन लिटिल वाटर, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम भोज्य पदार्थों में कम थोड़ा पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन द पेपर, जैसे आप पेपर में कोई चीज़ को आपने लपेटा, फिर ऊपर से आपने थोड़ा उसको दबाया, दबाने के बाद लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो कुछ देर तक आप, उसमें पानी भी हो सकता है उस बीज में या भोज्य पदार्थ में, तो थोड़ी देर तक उसको सुखा दीजिए। इफ़ देयर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, और अगर पानी होगा तो सूख के निकल जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच सोच, तो अगर नहीं दिखता आपको आफ्टर दिस, कोई पैच दिखता ही नहीं, पानी तो सूख जाएगा। द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट, तो उसमें फिर फैट नहीं होगा, उसमें पानी है, फैट नहीं है फिर। और अगर उसमें फैट होगा तो पानी तो सूख जाएगा, लेकिन तेलीय धब्बा जो होगा वो वहाँ पर रहेगा। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, तो ऊपर आपने टेस्ट 3 किए हैं। टेस्ट फॉर आपने किया स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट्स आपने किया। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, तो क्या हमको दिखाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या जो प्रोटीन और स्टार्च थे या फैट थी वो क्या सब भोज्य पदार्थों में है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी भोज्य पदार्थ में एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी हो सकते हैं, वो आपने देख रखा अभी सारणी 2.2 में। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई ऐसा भी भोज्य पदार्थ है इन तीनों में से कोई भी ना हो जिसमें। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, तो हमने 3 प्रकार के पोषक तत्वों के लिए अपने प्रयोग किए। ओके, पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट फॉर स्टार्च था, दूसरा क्या टेस्ट फॉर प्रोटीन, तीसरा क्या टेस्ट फॉर फैट हमने। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, तो आपको मालूम है कि न्यूट्रिएंट्स हमने आपको कल बताया था, मेनली जो न्यूट्रिएंट होते हैं 5 होते हैं, वो उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो आपको बताई थी, और इनके टेस्ट भी आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन 2 और थे, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ये जो विटामिन और मिनरल होते हैं ये सभी भोज्य पदार्थों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो हमें इन समस्त जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है। व्हाई डू वी नीड, हमको ज़रूरत क्या है इनकी, इन पोषक तत्वों की हमें किस प्रकार से आवश्यकता होती है। तो हम अब कल इसको पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा कल का पार्ट है, दैट इज़ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर
डू फॉर आवर बॉडी। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, वाटर है, ओके, अदर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं हमारे शरीर के को, इनकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है, तो उसके बारे में हम कल पेज नंबर 11 हेड 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है, आप अपने व्हाट्सअप में आप अपना मैसेज डाल दीजिए, JP तिवारी करके मेरा नंबर आपके पास सेव होगा समूह में। ओके, बाय।